अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन परिचय। आरंभिक जीवन। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वे पहले 13 मई से 1 जून 1973 तक तथा फिर 21 मार्च 1977 से 22 मई 2005 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता भी हैं। वे भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले महापुरुषों में से एक हैं और 1967 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पंचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्र भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ किया था और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे तथा पहुंचने तक उस संकल्प को पूरी निष्ठा से निभाया। वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 साल बिना किसी समस्या के पूरे किए। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी जिनमें 81 मंत्री थे। कभी किसी दल ने आनाकानी नहीं की। इससे उनकी नेतृत्व क्षमता का पता चलता है। संप्रति वे राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और नई दिल्ली में 6A कृष्ण मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। वहीं सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में उनकी सहधर्मिणा कृष्णा वाजपेयी की कोख से अटल जी का जन्म हुआ था। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापन कार्य तो करते ही थे, इसके अतिरिक्त वे हिंदी व ब्रिज भाषा के सिद्धहस्त कवि भी थे। पुत्र के काव्य गुण वंशानुगत परिपाटी से प्राप्त हुए। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर क्रांति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन को दिशा ही बदल गई। अटल जी की BA की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्र स्तर की वाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर के DAV कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिता जी के साथ साथ कानपुर में ही LLB की पढ़ाई की प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य से जुट गए। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ साथ पंचजन्य, राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसी पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक करते रहे। सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदान और असाधारण कार्यों के लिए 2014 दिसंबर में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजनैतिक जीवन। वह भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक हैं और सन 1967 से 1973 तक वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सन 1955 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सन 57 को बलरामपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के सांसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से
1969 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1970 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर इन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1970 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी जी को सौंपा गया। 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लोकतंत्र के सजग प्रहारी अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1997 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 17 अप्रैल 1997 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 23 दलों का गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। सन 2005 में कार्यकाल पूरा होने से पहले भयंकर गर्मी के संपन्न कराए गए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भारत उदय अंग्रेजी में इंडिया साइन का नारा दिया। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में वामपंथी दलों के समर्थन से कांग्रेस ने भारत की केंद्र सरकार पर कायम होने में सफलता प्राप्त की और भाजपा विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। संप्रति वे राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और नई दिल्ली में 6A कृष्ण मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी का कार्यकाल। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1997 पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोटक करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यह सब इतनी गोपनीयता से किया गया था कि अति विकसित जासूसी उपग्रह व तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इनकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़पूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। पाकिस्तान से संबंधों के सुधार की पहल 19 जनवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की साह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़िया चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जान माल का काफी नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार फिर शून्य हो गए। भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना, अंग्रेजी में गोल्डन क्वाड परियोजना या संक्षिप्त में JQ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई को राजमार्ग से जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ इतना केवल शेरशाह शुरू के समय में ही हुआ था। वाजपेयी जी के अन्य मुख्य कार्य। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कावेरी जल विवाद को सुलझाया। संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल, विद्युतीकरण में गति लाने के लिए केंद्रीय विद्युती नियामक आयोग आदि का गठन किया। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास, नई टेलीकॉम नीति तथा कोडक रेलवे की शुरुआत करते हुए बुनियादी संरचनात्मक ढांचों को मजबूत करने वाले कदम उठाए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाहकार समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति भी गठित की। आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों की कीमतें नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री का सम्मेलन बुलाया। उड़ीसा के
सर्वाधिक गरीब क्षेत्र के लिए 7 सूत्रीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया। आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया। ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना शुरू की। सरकारी खर्च पर रोजा स्तर शुरू किया। ये सारे तथ्य सरकारी विज्ञप्तियों के माध्यम से समय समय पर प्रकाशित होते रहे। कवि के रूप में अटल जी। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक होने के साथ साथ एक कवि भी हैं। मेरी 51 कविताएं अटल जी की प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। वाजपेयी जी को काव्य रचनाशील एवं रसास्वाद के गुण विरासत में मिले हैं। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। वे ब्रिज भाषा खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक एवं काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में काव्य रक्त रस अनवरत घूमता रहता है। उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी। इसके श्रृंखला रस के प्रेम प्रसून न चढ़कर एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। मजाक की तरह उनका भी ध्यान ताजमहल के कारीगरों के शोषण पर किया गया। वास्तव में कोई भी कवि हृदय कभी कविता से वंचित नहीं रह सकता। राजनीति के साथ साथ समिष्ट एवं राष्ट्र के प्रति उनकी वैश्विक संवेदनशीलता आद्योपांत प्रकट होती ही रही है। उनके संघर्षमय जीवन, परिवर्तनशील परिस्थितियां, राष्ट्र व्यापी आंदोलन, जेल जीवन आदि उनके आयामों के प्रभाव एवं अनुभूतियों ने काव्य में सदैव ही अभिव्यक्ति पाया। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह ने अटल जी की चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध करके एक एल्बम भी निकाला था। पुरस्कार। जीवन के कुछ मुख्य तथ्य। आजीवन अविवाहित रहे। वे एक अजस्वी एवं पटु वक्ता एवं सिद्ध हिंदी कवि भी हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देश की संभावित नाराजगियों से विचलित हुए बिना उन्होंने अग्नि 2 और परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसी कदम भी उठाए। सन 1995 में राजस्थान के पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, जिससे अमेरिका की CIA को भनक तक नहीं लगने दी। अटल सबसे लंबे समय तक सांसद रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा के बाद सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी। वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गठबंधन की सरकार को न केवल स्थायित्व दिया अपितु सफलतापूर्वक संचालन भी किया। अटल ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। अटल जी की टिप्पणियां। चाहे प्रधानमंत्री के पद पर रहे हो या नेता प्रतिपक्ष, बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की या फिर उनकी अपनी ही कविताओं की नपी तुली और बेबाक टिप्पणी करने में अटल जी कभी नहीं चूके। यहाँ तक उनकी कुछ टिप्पणियां दी जा रही हैं। भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूखा, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। क्रांतिकारियों के साथ हमने न्याय नहीं किया। देशवासी महान क्रांतिकारियों को भूल रहे हैं। आजादी के बाद अहिंसा के अतिरेक के कारण यह सब हुआ। मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है।